हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, 2025 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर आप सभी के लिए जो भी क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए अभी जो है आपका क्लासेस चलाया जा रहा है। यह क्लासेस बच्चों आपका एनसीईआरटी और एसपीपीडी का पूरा बुक का जो है सॉल्यूशन आपका करवाया जा रहा है। और याद रखिएगा, वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। बच्चे, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम की, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी हो या फिर एसपीपीडी, ये सभी लगभग लगभग बोर्ड एग्जाम में यही जो है बुक चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन मजा आ रहा होगा सुनने में, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासेस चलाए जा रहे हैं जो कि हम आपको चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, जो कि हमेशा यहाँ से इस चैप्टर से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चे, आपके लिए जल्द से जल्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखकर। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। आज का क्लास आपका एनसीईआरटी जो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, आज का यह क्लास पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले आपका अपलोड किया गया है, तो जो प्यारे बच्चों नहीं देखे हैं, प्लीज आप लोग उन्हें भी देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। बच्चे, आपके सामने हम कल नंबर 1 प्रश्न और नंबर 2 प्रश्न को हल किए थे। क्योंकि यह जो है प्रश्न आपका काफी लंबा लंबा इसका उत्तर है, बड़ा बड़ा उत्तर है, इसलिए हम आराम से करेंगे, क्योंकि अभी समय बहुत है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम से करना है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम सभी का ये टारगेट रखना है कि 5 नंबर के जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसमें हम लोग कम से कम 3 उत्तर को कंफर्म करें, ताकि अपना 15 नंबर यहीं से हो जाए। बाकी ऑब्जेक्टिव हम आपको जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाएंगे, तो वहां से आप लोग जो है लगभग 40 से 45 सही करेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आज का है पहला। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर में कारण बताएं। ठीक है, अपने उत्तर में क्या बता रहा है, आपसे कारण बताना है आपको। ये आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 ही है आपका, जो कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देता है। हिस्ट्री का क्लास 12th का जो बुक है, इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि पहली बार जो अपने भारत की नहीं पूरे विश्व की जो पहली सभ्यता थी, वो हड़प्पा सभ्यता थी, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे बच्चे कि यहाँ पे जो जल निकासी प्रणाली थे, ये भी बहुत अच्छे थे। तो यही आपसे यहाँ पे कारण पूछ रहा है। अथवा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शनल में रूप में दिया गया है। अगर मान के चलिए आपको ये उत्तर नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट आप देखेंगे, कहता है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है। इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। देखिए, एकदम आपका जो एग्जाम हॉल में जो प्रश्न पत्र होता है ना, सेम उसी तरह से हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं बच्चे। ठीक है, सेम इसी आधार पर होता है। अगर एक नहीं आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन दिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर करें, और उसी तरह से हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग क्या होना चाहिए, कैसे आप लोग अगर इसका प्रश्न लिखेंगे एग्जाम में। देखोगे यहाँ पे, ध्यान दो बच्चे। हड़प्पा नगरों की को स्थापना जो हुआ है, यह वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। इस इस कथन से पूर्वारूप से सहमत है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, यह नगरों की जल निकाल प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। तो अपने उत्तर में पुष्टि हम निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण से करेंगे। देखते हैं कुछ जो है आपका पॉइंट में हम यहाँ पे लेके आए हैं। देखिए, पॉइंट में लाने का मेरा कारण क्या है, कल भी हम आपको पॉइंट में बहुत सारी चीज बताए थे। देखो बच्चे, कभी भी आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर लिखो अपने कॉपी में, तो हर प्रश्न का उत्तर जो है पॉइंट में देने का कोशिश जरूर से कीजिए। वो कारण क्या है कि देखिए,
जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो उनके सामने लाखों कॉपियां होती है, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं होता है, जैसे आपका विद्यालय में कॉपी आराम से चेक होता है उतना टाइम नहीं होता है, वो फटाफट चेक करते हैं। और अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो आपको जो है एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्ट जाता है और आपका मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे हम एक चीज आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखना कैसे है, ये भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, देखो प्रत्येक घर में पक्की ईंटें से बनी छोटी नलियां होती थी जो कि स्नान घर तथा शौचालय से जुड़ी होती थी। ये किसका विशेषता है बच्चे, तो आपका हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की जो है विशेषता है, नगरीय योजना के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। इसके द्वार घर का होता था, गंदा पानी पास में पास में जो नली बनी होती थी नी, इस गली के आसपास में हुई मध्य आकार की निकास नलियों से पहुंचती थी। देखो हम लोग आज भी देखते हैं कि अपने घरों के पास गलियों में जो गंदे पानी का निकास होता है, यह कहाँ से होता है बच्चे, तो नलियों से होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। तो बिल्कुल बच्चे, जैसे हम आज वर्तमान में यूज कर रहे हैं, ये हमारे हजारों वर्ष पहले हम इस सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसलिए इस सभ्यता को भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम और विकसित सभ्यता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर दूसरा, मध्य आकार वाली नली जो कि बड़ी सड़कों के साथ साथ बने हुए नालों से मिलती थी। और सामान्यतः नलिया का लगभग जो हम कह ले एक लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो ये लगभग जो है आपका 9 इंच का होता था। कितने होता था बच्चे, 9 इंच की जो है इसकी जो है लगभग नलिया की जो है चौड़ाई लंबाई होती थी, ठीक है। चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी, किंतु इससे दुगनी बड़ी होती थी। ये भी आपको याद रखना है, ये अनुमान लगाया गया है इतिहासकारों के द्वारा, इससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। चलो थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें, क्या कहता है, देखो नलियां पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी, जो कि आज वर्तमान में भी हम लोग नलियों को देखते हैं तो क्या देखते हैं, इसको हम पक्की ईंटों से बनी देखते हैं, साथ ही साथ इसको ढका हुआ भी हम देखते हैं। नली जो है इसको ढक्कन होता है ना, नहीं होगा तो इसमें तो लोग गिर जाएंगे ना, इसलिए ये समय आज भी हम लोग देखते हैं और उस समय भी ये चीजें थी, ठीक है। उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार उसे हटाकर नलियों की सफाई की जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए आपका अगर आप क्लास 12th का अभी स्टार्ट है बैच, अगर आप एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो यकीन मानिए आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको हर एक चैप्टर विस्तार से पढ़ाया जाएगा, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सिविक्स हो, पॉलिटी ही सिविक्स होता है बच्चे, तो सिविक्स हो या फिर हम कह ले आपका कोई भी विषय हो, हिंदी इंग्लिश ही क्यों ना हो, सब कुछ कवर किया जाएगा। बस आप लोग यहाँ पे सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आगे पहुंचाएं, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो क्या कहता है, देखो कहता है ऐसा लगता है कि पहले नलियों के साथ गलिया का निर्माण किया गया था, फिर उनके अगल बगल जो घरे हैं उन घरों को बनाया गया, क्योंकि घरों की जो नलियां हैं इसको नलियों से जोड़ा जा घर की जो नली है इसको मेन होल अर्थात मेन जो रास्ते की नाली है इसमें जोड़ा जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़े और क्या है, देखो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट कहता है बड़े नालों ईंट अथवा तरासे गए पत्थर से ढके हुए होते थे। कुछ स्थलों में टोढ़ा मेहरबदार नाले भी होते थे, उनमें से एक लगभग 6 फुट गहरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसको आप लोग का अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट है यहीं से ऑब्जेक्टिव भी उठते हैं। क्या कह रहा है, एक लगभग 6 फुट गहरा है जो कि संपूर्ण नगर के गंदे पानी का क्या करता है साथी, बाहर निकालता है, ठीक है बच्चों। तो इसको याद रखना। अब आप लोग देखते होंगे बच्चे, आज भी हमारे घरों में, हमारे घरों के आसपास जो गली है उस गली में जो नाली निकलता है, वो जो नाली है ऐसे ऐसे जाते हुए कहीं ना कहीं तो मेन होल होता होगा। जैसे अगर आप पटना में आओगे या फिर अगर आप यूपी के रहने वाले हो बच्चों, तो आप देखोगे कि जो गंगा होता है, गंगा, ठीक है, इन गंगा में क्या होते हैं, तो वो जो है नाली के जितने भी पानी होते हैं वो समाहित हो जाते हैं और बाद में
वो अपने आप स्वच्छ हो जाते हैं बहते बहते। तो यही कहा जा रहा है कि हर एक गली में जो नाला होता है ना बच्चे, ये नाला जो है आते आते एक बड़े होल में मिल जाते हैं। यही यहाँ पे बताया जा रहा है, संपूर्ण नगर के जो गंदे पानी होते हैं यह बाहर जाकर एक बड़े से तालाब में, एक बड़े से नदिया में मिल जाती है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग समझते हैं चीजों को क्या है। देखो पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, देखो कहता है मल जल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार होसीदा बनी होती है। ठीक है, ये क्या है आयताकार होसीदा? देखो जो गंदे पानी का निकास होता है, जो मल मल जल निकासी होते हैं ना, इसके मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी क्या होती है, तो आयताकार इस प्रकार से जो है आपका बनी होती है, जहां से यह चिन्ह होता है, यह पहचान होता है कि यहाँ पे जो है, आप अगर मान के चलिए कोई सफाई करनी है तो उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे उसको उस नाली में जाने का रास्ता है। तो इसीलिए आयताकार जो है चित्र नामक जो है आपका सेप नामक जो है यहाँ पे पहचान दिया होता है। ठीक है, नदियों में मोड़े पर निकोनी ईंट का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखोगे, जैसे हवन होता है ना, हवन कुंड, तो आप देखोगे इस प्रकार से त्रिकोणमिति बनाए होते हैं आयताकार टाइप का। तो इस तरह से पहचान होता है, जो सफाई कर्मी होते हैं उनको पहचानने में आसानी होते हैं। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वां नंबर पॉइंट। देखो पॉइंट हम कितना लिख कर लाए हैं आप लोग खुद देख सकते हैं। एक 12th क्लास के विद्यार्थी आप लोग हैं, तो आप लोग जो है छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर के चक्कर में मत रहिएगा। क्योंकि अगर आप मान के चले ग्रेजुएशन में भी अगर आपका विषय आर्ट्स होता है और आपका बेस मजबूत रहेगा, आपकी इन टॉपिक पे समझ अगर अच्छा रहेगा, तभी आप आगे अच्छा कर पाएंगे और आसान आपको वो विषय लगेगा। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है, हम पूरा भरोसा के साथ आप सबको बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको हर चीज क्लियर करवाएंगे हम। देखिएगा, अब नेक्स्ट 7वां पॉइंट कहता है घरों का कूड़ा करकट नाली में नहीं अपितु घरों के बाहर रखे गए ढके हुए क्या है, तो कूड़ेदान में डाला जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप लोग इससे याद रखेंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो नलियाँ थी, ठीक है, या फिर हम कह लेंगे आपका जो कूड़े उड़े होते थे वो कहाँ फेंके जाते थे, किस तरह से रखे जाते थे, तो आपको याद रखना है बच्चे इस तरह से। ठीक है, निकास प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थे, अनेक छोटी बस्तियां में भी इसकी अस्तित्व हमें प्रमाण मिलती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो जल निकास प्रणाली है, ये सिर्फ शहरों में ही नहीं थे, बल्कि यह छोटे छोटे बस्तियों में भी क्या थे, इसका प्रचलन था, इसका उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर ले तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोथल में निवास स्थलों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था, किंतु नलियों की जो पक्की ईंट है इससे बनाई गई थी। तो अगर आपसे एग्जाम्पल के रूप में भी पूछे तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे बिंदु, सारे के सारे बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार साथ ही हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, प्रश्न नंबर 4 है, कहता है हड़प्पा सभ्यता में मन के बनाए गए बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका जो है बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पहले तो आपको बता देते हैं बच्चे कि मनके हम किसको कहते हैं। देखो आप लोग चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो अच्छे से आपको याद होगा, समझ में आया होगा, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। देखो मनके हम कहते हैं, मिट्टी के बर्तन को मनके कहते हैं, या फिर हम मृद भांड भी कहते हैं। ठीक है, मृद भांड भी कहते हैं या फिर मनके भी कहते हैं। यहाँ पे चीजों को समझते चलना है और भी आपका जो है क्लियर होते जाएगा डाउट। देखो चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा उत्तर की ओर। मनके बनाने के लिए कई प्रकार के पदार्थ प्रयोग में लाए जाते थे। जैसे हम अगर बात कर ले, हम शुरू में आपको क्या बोले, मिट्टी के बर्तन। धीरे धीरे जो है समाज का विकास होने लगा। हम लोग देखते हैं कि जो है आपका भारतीय इतिहास में क्रम का विकास होने लगा, तो इस क्रम के आधार पर बच्चे आपका वस्तुओं का भी विकास होगा, उसमें बदलाव होंगे। तो इसी आधार पर जो मनके हैं इसको भी बनाने में क्या होगा, आपका धीरे धीरे अलग अलग पदार्थों का प्रयोग होने लगा। जैसे हम अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देखें, पहला पॉइंट है आपका क्या है, तो कार्जिलियन, उसके बाद है आपका जेस्पर जेस्पर है, फिर आपका स्टिफिक कार्चज है, और आपका सेल खड़ी। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण क्या है आपका जो एलिमेंट है, तत्व है, इससे क्या बनाए जाते थे, तो आपका है मन के बनाए जाते थे। ठीक है,
पत्थर पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातु, या फिर हम कह ले फायांस और पक्की ईंट आदि जैसे हम पदार्थों को मिलाकर मनके का प्रयोग करते थे। तो आपसे पूछ दिया जाए कि मनके का प्रयोग हम कैसे करते थे प्राचीन काल में, या फिर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं जब मनके किस तरह से बनाते थे, तो बच्चे आप इस पदार्थों को याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों से मिलाकर भी बनाए जाते थे, तो कुछ मनके पर सोने का टोप होता था। ज्यामिति आकारों के लिए होते थे। भिन्न भिन्न रंग के रूप के देखने को हमें उन मनकों की देखने को मिलता था। साथ ही साथ मनकों पर अलग अलग तरह के कृत्य और रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। मनकों पर जो है आपको उस समय चित्रकला भी देखने को मिलता था। उस समय की जो हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर ले, उस समय की हम कलाकृति की बात कर ले, ये भी दर्शाए जाते थे। जैसे अगर आप बिहार के बच्चे हो तो आप देखते होंगे कि अभी कोई कोई ऐसा चादर होगा, कोई साड़ी होता है, कोई आपका कुछ भी होता है, तो उस पे आप देखते हैं कि पेंटिंग होता है, ठीक है ना। तो ये पेंटिंग इस समय की क्या करता है, कलाकृति को दर्शाता है। सेम आप उस तरह से याद रखेगा कि उस समय के समाज को कलाकृति को दर्शाने के लिए मनके पर जो है अलग अलग प्रकार के कृत्य बनाए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़े। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी आप लोग बताते चलेंगे, ठीक है। अभी आपका बैच जो है एक दो दिन से ही स्टार्ट हुआ है, तो हम जल्द ही लाइव सेशन करने वाले हैं। लेकिन आप लोग बताइएगा कि अभी आप लोग को ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी लंबा क्लास चलेगा बच्चे। आपका टारगेट 2025 बोर्ड एग्जाम है, तो हम हर चीज को बारीकी से विस्तार से करेंगे पूरा। यकीन मानिए थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग यहाँ से अगर पढ़ते हैं तो गारंटी है कि आप लोग को बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है तकनीकी दृष्टि से मनके पर अलग अलग तरीके से कार्य किया जाता था। सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से बन जो मनके हैं बनाने का काम आसानी से होता था। सेलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको याद रखना है। मनके बनाने की विधि अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इस प्रकार से इस लाइन को आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मनके किस प्रकार से बनाए जाते थे, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठोर या ठोस पत्थरों से मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। ऐसे पत्थरों से मात्र ज्यामिति आकार के मनके ही बनाए जाते थे। क्लियर है? पुरातात्विक के अनुसार अकिक का लाल रंग एवं जटिल प्रक्रिया द्वारा अर्थात पीले रंग के कच्चे माल के और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों का आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। देखो अब यहाँ पे बात को समझिएगा। पुरातात्विकों के द्वारा, पुरातात्विक हम आपको कल की क्लास में बताए थे कौन होते हैं। पुरातात्विक वो होते हैं जो पुराने पुराने प्राचीन प्राचीन स्थलों से प्राप्त करके अवशेषों से यह हमें बताते हैं कि किस क्षेत्र में कौन से संस्कृति का विकास था, किस क्षेत्र में कौन से राजा महाराजा रहा करते थे। ये सारे चीजों का जो काम है वो किनका है, तो पुरातात्विक विभाग का है। और उसमें जो कार्य करने वाले लोग होते हैं बच्चे, उसको हम पुरातात्विक कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। उनमें से बारीकी से सल्क निकाले जाते थे, ठीक है। सल्क का मतलब क्या होता है बच्चे, देखो अगर आप पत्थरों को तोड़ते हो, दो पत्थरों को टकराते हो, तो उसमें अगर आप टकराते हो तो उसमें छोटे छोटे कण आपको निकलेंगे, ठीक है। उसी को हम सल्क कहते हैं, ठीक है ना। फिर मनके बनाए, फिर इसी सल्क को मिलाकर चूर्ण बनाकर जो है मनके को क्या है, तो मनके बनाए जाते थे। फिर इसको सुखाए जाते थे। क्या में कैसे सुखाए जाते थे, तो इसको ईंट के भट्ठे जैसा आप अगर अगर बात अभी की बात कर ले, तो जैसे ईंट के भट्ठे को सुखाए जाते हैं आग में, उसी तरह से उस समय सुखाया जाता था, ठीक है। मनके की अंतिम रूप देने के लिए घिसाई, फिर पॉलिसी, फिर उसमें क्या करते थे, तो उनमें छेद किया जाता था। तो ये था आपका मनके बनाने की विधि। बच्चों अगर आप मनके बनाने की विधि बुक में भी पढ़ते हैं तो आपको यही मिलता है, ठीक है, जो कि हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह सेशन मजा आया होगा, सुनने में पसंद आया होगा ये क्लास। बच्चे आज का यहीं पे हम सेशन को करते हैं समाप्त। देखिए क्लास ज्यादा अभी बड़ा हम नहीं ले रहे हैं,
हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 से 20 मिनट का ही क्लास लें, क्योंकि आप सभी का कैसा रिस्पॉन्स है इसके आधार पर ही हम आगे क्लास लेंगे। आप लोग अगर रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं, आप लोग कमेंट में बताते हैं कि और लंबा क्लासेस रखा जाए, आप लोग को मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो हम और आगे रखेंगे। नहीं तो बच्चे हम छोटा छोटा रूप में ही आप सबके सामने क्लास लेकर आएंगे। और महत्वपूर्ण बात ये भी आपको याद रखना है कि आप लोग को अपना फीडबैक जरूर देना है। फीडबैक के रूप में आपको लाइक और कमेंट करना है और शेयर करना है। तभी हम आपके सामने जल्द से जल्द लाइव लेकर सेशन आएंगे और आप हमसे रूबरू हो पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।